नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, एपिसोड 47वां आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आज हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर उन्होंने क्या कहा है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में बेलुबनाराम के कलंदक निवास में ठहरे हुए थे। उस समय राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त का सहायक बना हुआ था, जो भगवान बुद्ध का विरोधी बन गया था। वह 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता था। तब कुछ भिक्षु तथागत के पास आए, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए भिक्षुओं ने ये सभी बातें तथागत बुद्ध को सुनाई। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, हे भिक्षुओं, राजाओं से लाभ सत्कार की खुशामद की इच्छा ना करो। जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की ही हानि है, लाभ नहीं है। हे भिक्षुओं, यदि कोई किसी पगले कुत्ते की नाक तक किसी की कलेजी ले जाता है तो वह उस कुत्ते को और अधिक पागल ही बनाएगी। इसी प्रकार जब तक हे भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तनों को लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। हे भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाले लाभ सत्कार खुशामद और भेंट आदि इतने भयानक होते हैं। वे शांति प्राप्ति के मार्ग की बड़ी ही कटु दुखद बाधाएं हैं। इसलिए हे भिक्षुओं, ऐसा अभ्यास डालना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ सत्कार खुशामद और भेंटें आदि मिलेगी, हम इन्हें अस्वीकार करेंगे और जब वह सिर पर आ ही पड़े तो हमें जकड़ नहीं पाएगी। हमारे हृदय में उनका कोई स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं बना सकेगी। एक बार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे भिक्षुओं, ऐसे समय में जब राजा अधार्मिक होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अफसर भी अधार्मिक होते हैं। जब मंत्रीगण और अफसर अधार्मिक हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी अधार्मिक हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति अधार्मिक हो जाते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण भी अधार्मिक हो जाते हैं। लेकिन हे भिक्षुओं, ऐसे समय जब राजा धार्मिक होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अफसर भी धार्मिक होते रहते हैं। जब मंत्रीगण और अफसर धार्मिक रहते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी धार्मिक होते हैं। जब ब्राह्मण गृहपति धार्मिक रहते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण और भी धार्मिक हो जाते हैं। जब गायें नदी पार करती हैं तब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर जाता है तो उनका अनुकरण करती हुई वे सब गलत पथ का अनुसरण करती हैं। इस प्रकार आदमियों में भी जो मुखिया होता है, यदि वह कुमार्गी बनता है तो दूसरे भी कुमार्गी बनते हैं। इसी प्रकार जब राजा पथभ्रष्ट होता है तो समस्त राज्य दुखी होता है। जब गायें नदी पार करती हैं तब यदि बैल सीधा जाता
तो सभी गायें भी उसका अनुकरण कर सीधी जाती। इस प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है, यदि वह सन्मार्गी होगा यानी सही मार्ग पर चलने वाला होगा, तो दूसरे भी सन्मार्गी होते हैं। जब राजा धार्मिक होता है तो सारा राज्य सुखी रहता है। राजनीतिक और सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है, यह भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृहकूट पर्वत पर ठहरे थे। उस समय मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु बज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इन बज्जियों को जड़ खोद डालूंगा, मैं इन बज्जियों को नष्ट कर डालूंगा, मैं इन बज्जियों का सर्वथा विनाश कर डालूंगा। तब उसने यानी अजातशत्रु ने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम आओ और भगवान बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो। तब उनका कुशल समाचार पूछो कि वे निरोग हैं और स्वस्थ हैं या नहीं, और तब उनसे कहो कि मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु बज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। उनका कहना है कि चाहे वे कितने ही शक्तिशाली हों, वह उनकी जड़ उखाड़ देगा, वह उनको नष्ट कर डालेगा, वह उनका सर्वथा विनाश कर देगा। ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहे उसे ध्यान पूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्ध का कथन कभी अन्यथा नहीं होता। तब वर्षकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और बहुत से सुंदर सुंदर रथ पर वह क्रुद्धकूट पर्वत पर पहुंचा। तब वहां पहुंचकर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध नरेश का संदेश तथागत के सामने निवेदन कर दिया। उस समय आनंद स्थविर तथागत के पास खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित करके पूछा, हे आनंद, क्या तुमने सुना है कि बज्जी गण के लोग प्रायः अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहते हैं? आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैं ऐसा सुना। तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, जब तक बज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहेंगे तब तक बज्जियों की वृद्धि होती रहेगी, उनका हास्य नहीं होगा। हे आनंद, जब तक बज्जी मिलजुल कर बैठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे, मिलजुल कर अपने निश्चयों को कार्य रूप में परिणित करेंगे, तब तक उनका कोई हास्य नहीं होगा। हे आनंद, जब तक वह बिना नियम बनाए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आ रही बज्जियों की परंपरा के अनुसार कार्य करेंगे, तब तक उनका कोई हास्य नहीं होगा। जब तक वे अपने श्रेष्ठ बज्जियों का आदर सत्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे, तब तक बज्जियों का कोई हास नहीं होगा। जब तक वे किसी बज्जी लड़की या स्त्री को जबरदस्ती अपने यहाँ लाकर नहीं रखेंगे, तब तक उनका कोई हास नहीं होगा। जब तक बज्जी गण के लोग धर्म का पालन करते रहेंगे, तब तक उनका कोई नुकसान नहीं होगा। जब तक वे ये बातें करते रहेंगे, जब तक बज्जियों की वृद्धि होती रहेगी, उनका हास्य नहीं होगा और उनका नाश नहीं हो सकता और कोई उनका नाश नहीं कर सकता।
थोड़े शब्दों में भगवान बुद्ध ने कहा, जब तक बज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातंत्रात्मक ढंग से रहते हैं, तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं है। तब तथागत ने वर्षकार को संबोधित किया, हे ब्राह्मण, मैं वैशाली में ठहरा हुआ था, तब मैंने बज्जियों को ये बातें सिखाई थी। ब्राह्मण बोला, तो हम बज्जियों की उन्नति की ही आशा कर सकते हैं और उन्नति की नहीं। हे गौतम, मगध नरेश बज्जियों को नहीं जीत सकता। इस प्रकार वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत के वचन सुने। वह अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौटकर मगध नरेश को यह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। भगवान बुद्ध युद्ध के विरोध में क्यों थे, हम इससे यह पता करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, मगध नरेश आजाद शत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठा कर कौशल नरेश प्रसन्नजीत के राज्य के एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण कर दिया। दोनों लड़े, आजाद शत्रु ने प्रसन्नजीत को हरा दिया। प्रसन्नजीत वापस श्रावस्ती चला गया। जो भिक्षु श्रावस्ती से भिक्षाटन कर लौट रहे थे, उन्होंने आकर भगवान बुद्ध को लड़ाई का तथा प्रसन्नजीत के हार कर वापस लौट आने का समाचार कहा। हे भिक्षुओं, मगध नरेश आजाद शत्रु आकुशल का पक्ष लेने वाला है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत कुशल धर्मी है। अभी प्रसन्नजीत राजा पराजित हो जाने के कारण दुखी रहेगा। जैसे बैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, लेकिन जो उपशांत है, जिसे जय पराजय की चिंता नहीं है, वह सुख पूर्वक सोता है। फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों राजा दूसरी बार युद्ध भूमि में मिले, लेकिन इस बार कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अजात शत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। तब प्रसन्नजीत ने सोचा, यद्यपि अजात शत्रु ने, जिसे मैं कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा था, मुझे कष्ट दिया है, तो भी वह मेरा भांजा है। कैसा हो यदि मैं उसे जीता छोड़ दूं, किंतु उसकी सारी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ले लूं। उसने वैसा ही किया। श्रावस्ती में भिक्षाटन करके लौटते हुए भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। तब तथागत ने कहा, एक आदमी दूसरे की यथेष हानि कर सकता है, लेकिन जिसकी हानि होती है वह फिर दूसरे को हानि पहुंचाता ही है। जब तक पाप कर्म फल देना आरंभ नहीं करता, तब तक मूर्ख आदमी आनंद मना सकता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है, तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। हत्यारे को हत्यारा मिलता है, जो दूसरों को लड़ाई में हराते हैं उन्हें हराने वाले मिल जाते हैं। जो दूसरों को गाली देता है उसे गाली देने वाले मिल जाते हैं। इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरों को कष्ट देता है वह कष्ट पाता है। जब योद्धा युद्ध विजयी हो जाता है तो सामान्य तौर पर वह अपना अधिकार समझता है कि यदि वह पराजित को अपना दास बनाकर ना रखे तो उसे कम से कम जलील तो खूब करे। भगवान बुद्ध का इस विषय में सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण है। वे समझते थे कि यदि शांति का कुछ भी अर्थ है तो उसका यही अर्थ होना चाहिए कि विजेता अपनी विजय से विजित की सेवा करे, यानी जिसको जीता है उसकी सेवा करे। इस बारे में उन्होंने भिक्षुओं को कहा, शांति स्थापित हो जाने पर कुशल आदमी के लिए आवश्यक है कि वह योग्य सिद्ध हो।
सीधा सरल सिद्ध हो, मृदुभाषी हो, कोमल स्वभाव हो, अभिमानी ना हो, संतुष्ट रहने वाला हो, शुभर जिसके भार का अनुभव ना हो, अल्पकृत हल्की फुल्की वृत्ति वाला, इंद्रिय विजयी हो, बुद्धिमान हो, अप्रगल्भ हो, योग्य व्यवहार करने वाला हो, तथा कभी छोटे से छोटा कोई ऐसा खराब काम ना करे जिसकी पंडित लोग निंदा कर सके। सभी प्राणी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, सबल हो, दुर्बल हो, बड़े हो या छोटे हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, पास रहने वाले हो या दूर रहने वाले हो, उत्पन्न हो चुके हो या उत्पन्न होने वाले हो, सभी प्राणी शांत रहे, कोई एक दूसरे का अपमान ना करे, क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा ना चाहे। जिस प्रकार माता अपने प्राण देकर भी अपने इकलौते बच्चे को प्यार करती है, वैसा ही भावना सभी प्राणियों के प्रति रखें। अगर नीचे चारों ओर असीम मैत्री भावना रखे, जिसमें घृणा का लवलेश ना हो, शत्रुता का लवलेश ना हो, खड़े होते समय, चलते समय, बैठे रहते समय, लेटे रहते समय यही भावना रखे